बड़े भाई विजय पाल जी धन्यवाद। आज सत्ता संकल्प यात्रा रतनगढ़ के अंदर पहुंची है। मैं तमाम नौजवानों का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि रतनगढ़ चूरू की धरती पर जो आपने ये ऐतिहासिक स्वागत किया है, नेताजी का हौसला जिस प्रकार से आप नौजवानों ने बढ़ाया है, ये राजस्थान में बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ संकेत है। साथियों, आप सब लोगों को मैं इस बात के लिए इस पार्टी का एक नौजवान सिपाही होने के नाते आश्वस्त करता हूं, आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी की ये सत्ता संकल्प जो यात्रा है, ये यात्रा एक नया बदलाव लेकर आएगी। कांग्रेस और बीजेपी के जो 75 साल के कुशासन है, इस कुशासन को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। साथियों, इस यात्रा ने पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नौजवानों के लिए एक संदेश दिया है। नौजवानों, उठो, निकलो अपने घरों से और इन बेईमानों की सत्ता को उखाड़ कर फेंको और किसान के बेटे को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का काम करो। आज वो वक्त नहीं रहा कि परिवारवाद की कोई राजनीति करे। आज ये वक्त नहीं रहा कि कोई कांग्रेस बीजेपी के चिन्ह पर वोट देगा, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी का जमाना है। आज अगर कोई कर्नाटक के अंदर हमारा नौजवान बैठा है, दूसरे देश के अंदर भी हमारा नौजवान बैठा है, वो हनुमान बेनीवाल जी से उम्मीद लगाए बैठा है। आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। साथियों, मैं कम समय के साथ, कम शब्दों के साथ आप सब लोगों को इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि आपके बाद कल सुबह की शुरुआत सरदार शहर से बीकानेर की ओर यात्रा प्रवेश करेगी। बीकानेर के अंदर आप लोग देखोगे एक ऐतिहासिक स्वागत आपको देखने को मिलेगा और बीकानेर के अंदर हम आपको पूरा आश्वस्त और भरोसा दिलाते हैं। चूरू के नौजवानों को, बीकानेर का नौजवान, बीकानेर का किसान हनुमान बेनीवाल जी के साथ पूरे जोश और मजबूती के साथ कल की तारीख को आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हम भी भाई साहब को रतनगढ़ की विधानसभा से विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो भी आप प्रत्याशी बनाकर हम सबके बीच में भेजोगे, हम आपको विश्वास देते हैं कि निराशा हाथ में लेने की सत्ता परिवर्तन में हम भी आपका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। मैं अब हमारे बीच में जो भी मेहमान साथी पधारे हैं, उनका साफा और माला पहनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल पधारे हैं। नागौर के सांसद है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है और किसान के जवाब की मजबूत आवाज है। उनका साफा माला पहनाने के लिए लक्ष्मणाराम जी सारण, कानाराम जी शोरर, पुष्पराम जी जेगड़िया, व्यवसायी सूरत और माइकल जी मोल से निवेदन करूंगा कि आप आए, माला व साफा पहनाकर स्वागत व सत्कार करें और आप एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने हृदय की दिल की गहराई से स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। छोटी माला दे दे बाप ने बहुत जल्दी कर रहे होते। हमें जो 51 किलो की माला लेके आए हैं उनके स्वागत के लिए जो उनको पहनाने के लिए मैं जिन साथियों का नाम बोल रहा हूँ मंच पर पधार जाए। राजेंद्र जी बाहुरिया, सावरमल जी ढाका, गजानंद जी सियाल और कानाराम जी पांडी, राजकुमार जी कुलड़िया, देवीलाल जी, महेंद्र जी, किशन सोनी, इमरान खान, सोनू वेगर, प्रदीप चौधरी, विजय प्रकाश, सुभाष भैया, ईश्वर शोराम, मुकेश जी जाजरा, राकेश गोदरा, पुरुषोत्तम भाई, करीम जी गोरी, लालचंद मेघवाल, गुलाब जी साक्षी, ममता, मंतुराम जी मंडीवाल और अशोक जी भीड़ा। आप सबसे निवेदन करूंगा 51 किलो के माले के साथ जोरदार स्वागत हनुमान बेनीवाल का हो रहा है। आप सभी जयकार लगाए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सभी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं।
अब मंच पर जितने भी साथी पधारे उनसे भी निवेदन है कि आप नीचे पधारें। जितने भी रतनगढ़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता है वो सारे नीचे मंच के सामने है। जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी मंच पर जितने भी कार्यकर्ता है वो सारे मंच के सामने आए। मंच पर जितने भी कार्यकर्ता है प्लीज। अब मैं एक ऐसी मजबूत का आवाज को आपके बीच बुला रहा हूं, एक ऐसी मजबूत आवाज आपके बीच बुला रहा हूं। आवाज देने से पहले आप मेरे साथ एक दो जयकार जरूर लगाए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आदरणीय बड़े भाई साहब, तस्वीर भेंट करने के लिए राजेंद्र जी भौरिया, मदन जी बिजानिया, गजानंद जी, देवीलाल जी और सावरमल जी और सुभाष जी दैया, वो एक हनुमान जी बेनीवाल को तस्वीर भेंट करके उनका स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। तस्वीर के लिए वो भी तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। महेंद्र विजय प्रकाश, ताराचंद जी शोरान और रामनिवास जी बुढ़ानिया। आप सभी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत सत्कार करें। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की। अब एक ऐसी मजबूत आवाज को हमारे पीछे बुलाने जा रहा हूं, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। आप सबको संबोधित कर रहे हैं हनुमान जी बेनीवाल। मैं बड़ी बहन प्रिया जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें बड़ी बहन प्रिया जी मेघवाल को। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने मेरे बैठे भाइयों, आपको मेरा सादर प्रणाम। सत्ता संकल्प यात्रा लेके आपके शहर रतनगढ़ में आए हैं। आपने जो प्यार और सम्मान दिया है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समय आ गया है एक नया इतिहास लिखने का। अब समय आ गया है एक नया राजस्थान लिखने का। और ये राजस्थान का इतिहास तभी लिखा जाएगा जब राजस्थान से भ्रष्टाचार, गरीबी, महिला उत्पीड़न मामले, क्राइम को बाहर भगा दिया जाएगा। और उन सब का योगदान रहेगा आप सब। ये तभी संभव है जब आप लोग करोगे। 70 साल हो गए देश आजाद हुए, अभी तक आजादी नहीं मिली है, ना कोई परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन तभी संभव है जब आरएलपी आएगी और हनुमान बेनीवाल जी सीएम बनेंगे। ये नेता आप सब लोगों का हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इनके लिए ना दिन है, ना रात है, ना तीज है, ना त्योहार है। ये लोग ये पूरी रात नहीं सोते हैं। आज मुझे ये दूसरा पहर हो गया है सत्ता संकल्प यात्रा में, मैंने इनको सोते नहीं देखा। कब सोते हैं, कब उठते हैं, जब जागो तभी सवेरे। भाई साहब बाहर गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, मैं बाहर रहती हूँ।
मुझे ये सोच के खुशी हो रही है कि शायद आपको ये चीज समझ नहीं आई है। बुरा मत मानना, मैंने किसी के लिए ना गलत बोलना चाहती हूँ ना गलत। सोशल मीडिया का जमाना है, आप नव युवा हो, आप देश का भविष्य हो। आप नहीं जागोगे तो कौन जागेगा? अभी भी समय है। ये बेरोजगार घूम रहे हैं, जोमेटो स्विगी वाले, ये ऑनलाइन जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, पेपर लीक का मामला है। सरकार क्या कर रही है? आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप लोगों के साथ क्या, ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ है। इस तरह चुप मत बैठो, जाग जाओ, अभी भी सवेरा है। जिस दिन आपके नीचे से जो जमीन है वो बेच दी गई, उस दिन आपका जमीर नहीं जिंदा रहेगा। देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, बहन बेटियों की इज्जत बेच दी, इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। मैं खिलाड़ी हूँ, जंतर मंतर पे जो खिलाड़ी बैठे थे उनका इतना बड़ा अपमान है। बहन बेटियां सड़क पे है। बजरंग पूनिया को गिरफ्तार करके ले गए, किसी को नहीं पता। बेनीवाल भाई साहब को पता था, और ये बंदा आधी रात में गया है और बजरंग पूनिया को छुड़ा के लाया है। उस टाइम देश की इज्जत तार तार हो रही थी, और बचाने वाला इकलौता एक हनुमान बेनीवाल था जिसने इज्जत तार तार होने से बचाई है। और ये इतने स्ट्रॉन्ग है, ये खुद अपनी मार झेल लेते हैं, पर तुम लोगों के पास दर्द की एक पुकार नहीं करते कि मुझे भी दर्द होता है। इंसान तो ये भी हैं, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आज टिकटें बट गई है, आज सब खुशी मना रहे हैं, और ये आप लोगों के बीच में खड़े हैं कि मैं एक बार तो जाके अपने भाइयों से पूछूं कि कहां कमी रह गई, कहां दर्द है, मुझे बताओ। मैं नया एक इतिहास लिखूंगा, मेरे भाइयों को दर्द से मुक्त करूंगा। मैं खिलाड़ी होके, एक महिला होके भाई साहब के सिर्फ शब्दों से प्रभावित हूँ। उस दिन जब छात्र संघ की रैली थी 13 तारीख को, उस दिन पूरा छात्र संघ बारिश में भीग रहा था, भाई साहब भी बारिश में भीग रहे थे, और मुझे सिर्फ एक वाक्य ने अट्रैक्ट किया कि भाई साहब ने कहा 15 मिनट में सीएम हाउस कूच करेंगे। वो बात दिल को लग गई कि प्रिया, जो नेता खुद सेल्फ इतना बड़ा फैसला ले सकता है, वो देश का भविष्य कभी भी बदल सकता है, कभी भी भाइयों को हक दे सकता है, किसानों को हक दे सकता है। तो मैं कहती हूँ, बटन के वोट पे, निशान पे विजय बनाए, भाई साहब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे और सीएम की गद्दी पे बिठाएं। यही देश का सौभाग्य है, यही आप लोगों का भाग्य है। धन्यवाद। मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला, और मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है और मुझे सुना है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। बड़े भाई मैं जी डोलवाल से निवेदन करूंगा कि आप आए, दो शब्द हम सबको आप देकर करतार करें। रतनगढ़ के इस पावनधरा पर नागौर सांसद और किसानों के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल व पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं, इनका रतनगढ़ की जनता की ओर से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। साथियों, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं और आपको इनके संघर्ष के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा से इनको फॉलो करते हैं। अब समय आ गया है, उठो जागो और जो बटन बोतल के निशान पे दबाना है उसकी ओर अग्रसर होकर 2023 के विधानसभा चुनाव में रतनगढ़ जो किसान कौम की सीट होनी चाहिए उसको मजबूती प्रदान करके एक किसान के बेटे को रतनगढ़ से विधानसभा भेजिए और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं उन सबके बीच में। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल का। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। रतनगढ़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, जय बोले खाटू श्याम धनी की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP
रतनगढ़ के अंदर जो ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया और सत्ता संकल्प यात्रा जो आपके शहर के अंदर आई, इलाके के अंदर आई, जिस जोश के अंदाज के अंदर आपने सभा का और जिस जोश के अंदर आपने सरदार शहर और सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर रतनगढ़ के नौजवानों ने जो मेरा साथ दिया और रतनगढ़ समिति की जो पंचायतें थी सरदार शहर के अंदर, उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो एक तरफा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती, सारा धन्यवाद एक साथ आप लोगों को बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भाइयों, मंचा सेन आरएलपी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, छोटी बहन प्रिया सिंह मेघवाल जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर है, सुजानगढ़ से हमारे नेता आरएलपी के बाबूलाल जी कुलदीप, छोटे भाई विजयपाल बेनीवाल, सीकर के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी, चूरू के जिलाध्यक्ष भाई मदन जी, वकील साहब और पूरी आरएलपी की टीम। नाम लिख देना, मैं बोल देता हूँ, दे दो मेरे नाम को पीछे रह गया, नाराज हो जाओगे, लिख देना सर। राजेंद्र भंवरिया, सावन ढाका, तेरा ऊपर ऊपर लिखा, सावनलाल ढाका, गजानन सियाग, राजकुमार वकील साहब राजकुमार जी कुलड़िया, गड़बड़, रविलाल जी, महेंद्र जी, किशन सोनी, इमरान खान, सोनू रेगर, प्रदीप चौधरी, विजय प्रकाश, सुभाष दैया, ईसर सोरान, मुकेश जाजड़ा, राकेश गोदारा, पुरुषोत्तम नाई, अयूब गोरी, लालचंद जी मेघवाल, गुलाबचंद सांसी, मंगतूराम जी मंडीवाल, अशोक बिरड़ा, पूछाराम जी जेगणिया, भाई सूरत से नरेंद्र, किशन न्योड़, तेरा एक नहीं है, ठीक है, कोई बाकी तो नहीं रह गए। रतनलाल जी हमारे नायक सुजानगढ़ से, लक्ष्मण जी उप प्रधान शेरगढ़ से, देखो शेरगढ़ सुना तुमने, राम राम करो आप इधर आओ। चामू है विधान, चामू पंचायत समिति, वहां राजस्थान में पहली हमारी आरएलपी की प्रधान है जो नरेगा में मजदूरी करती है, उसको मेघवाल है, उसको प्रधान बनाया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, और ये लक्ष्मण जी उप प्रधान है वहां के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां हम इस बार कड़ा मुकाबला करेंगे। शेरगढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत लड़ेगी। सम्मानित मंच उपस्थित रतनगढ़ के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, रतनगढ़ के अंदर जैसे ही फतेहपुर से एंट्री हुई, ऐसे लगता है कि बहुत मजबूत जोशीले इलाके के अंदर आगे, क्यों यहाँ चुनाव लड़े थे हम। मुझे याद है जब सुजानगढ़ सरदार शहर के अंदर में चुनाव लड़ रहा था, तो सुजानगढ़ में कई बीजेपी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आरएलपी के 10,000 वोट आएंगे, 33,000 वोट आए। सरदार शहर के अंदर कह रहे हैं 15,000 ले लेंगे, 47,000 वोट देके सरदार शहर, सुजानगढ़ और चूरू के नौजवानों ने साबित कर दिया कि हम हनुमान बेनीवाल के साथ है, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ हैं, हम किसान कौम की पैरवी करने वाले हमारे नेता के साथ हैं, हम कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं। ये संदेश आपने दिया था। और भाइयों, जो सरदार शहर का उपचुनाव अगर 3 महीने बाद होता तो चुनाव अलग होता, आरएलपी चुनाव जीतती। वो तो भंवरलाल जी की डेथ हुई और हर जगह रोना धोना करके वोट ले लिया, हरे राम कर कर कर, ये सही है। और लोगों ने भी कह दिया, लोगों ने ये कहा, रुको एक बार, लोगों ने कहा
एक बार यार सीट दिवड़े नहीं रखो सीट। हाँ सही बात है, लोगों ने कहा एक बार सीट दे दी तो डोकरे के नाम की सीट रख दो, रख दी थी सरदार शहर के अंदर। भाइयों, यहाँ के नौजवान बहुत मजबूत है, सेना के अंदर भी हमेशा हमने सादत दी। हमारे किसान मजबूत है, कितना शोषण हुआ हमारा बताओ। देखो सबसे ज्यादा राजस्थान के किसानों का शोषण हुआ, कैसे बात सुनते जाओ। अंग्रेजों का राज, तब देश के किसानों का शोषण हुआ था, हमारा भी हुआ था। अकाल का साया, बोलो बातें मत करो पीछे। अकाल का साया, बार बार अकाल पड़ते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर तो चलो छोटा मोटा नहर आने से नहरी इलाका कुछ हो गया था, बाद में बहुत बाद में और नहर आई, पहले सीमित इलाके के अंदर नहर थी। और अकाल के साये के बाद सामंती ताकतों का शोषण और जागीरदारों ने जो शोषण हमारा किया, हमने वो दंश झेला है इस राजस्थान के किसान ने, जो हरियाणा यूपी और दूसरे किसानों ने नहीं झेला। भाइयों, हमें याद करना इतिहास के अंदर, आप देखो कौन हमारी मदद करता था उस समय, कौन हमारे साथ थे लोग, उन लोगों को वापस साथ लेना है, उनको जोड़ के चलना है। मैं कह रहा हूं हर जाति के अंदर अच्छे बुरे आदमी हैं, और जाति से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी सोच कैसी है। हमारे समाज के अंदर कौन से 100% अच्छे हैं, 10-15% हर जगह मिल जाएंगे, और दूसरे समाजों में कौन से सारे खराब हैं। अच्छे लोगों से दुनिया चल रही है, अच्छे लोगों से देश चल रहा है। ये शहीदों की धरती है, ये वीरों की धरती है। मैंने आपको याद दिलाया कि हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन आपकी चिंता किसी ने नहीं की। बड़े बड़े किसान नेता हुए राजस्थान, नागौर में भी कई दादाजी, जोधपुर के दादाजी, बाड़मेर के दादाजी, भरतपुर के अंदर हुआ क्या, पीने का पानी भी नहीं रहा। पीने का पानी नागौर में नहीं आया, पीने का पानी रतनगढ़ सुजानगढ़ के अंदर नहीं आया। 60 साल पहले अगर उन दादाजी की सोच अच्छी होती तो सिंचाई का पानी चूरू नागौर की धरती पे आता, जोधपुर की धरती पे आता, और यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के पढ़ते, तब अपना आप राजस्थान आजाद होता, आबाद हो जाता। दुर्भाग्य जिनको आपने चुन के भेजा वो दलाल बन गए, सत्ता के दलाल थे। कभी मोहनलाल सुखाड़िया थूकता था, वो अपना हाथ से थूक हथेली में ले लेते, नीचे नहीं पड़ने देते उसका थूक। कभी वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन करानी हो, टूट के पड़ते थे, मैडम मैं साड़ी ड्राई क्लीन कराऊं, लेके गेलो का कप प्लेट चप्पल उठाने के लिए भागते थे। सत्ता एक ही चीज, बस सत्ता का सुख मिल जाए। हर किसी को मुझे क्या चाहता है, बस एक बार एमएलए बन जाऊं, बाद में कहीं के लिए मैं बन लियो 3 वाला एमपी बन गया। एमएलए बनने से कुछ नहीं होता, एमएलए बन के व्यापार करना चाहता है, विधायक बन जाए, जमीनों पे कब्जे करे, बच्चों को कामयाब करे और 7 पीढ़ी का धन कर ले, बस विधायक बनना है। बस एक बार मंत्री बन जाओ भाया, जीवन सफल हो जाओ। तो मंत्री जीवन मेरा तो मैं फिर जीवन का क्या हुआ, मैं तो 3 में ही मंत्री बन रहा था। मेरा वसुंधरा से क्या झगड़ा था, वसुंधरा का अपने पति के साथ झगड़ा था, मेरे साथ थोड़ी था झगड़ा। फिर भी हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए इस वसुंधरा राजे से लड़ा, और उससे लड़ते लड़ते उसको 7 समंदर पार फेंक दिया। ये लड़ाई थी, ये संघर्ष था, ये जंग थी। जब रतनगढ़ के अंदर किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां मारी जा रही थी, जब राजगढ़ डीडवाना के अंदर किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारी जा रही थी, तब राजस्थान के कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को तथाकथित किसान नेता कहने वाले लोगों के मोबाइल बंद थे, वो डर गए थे, बिलों में छुप गए थे। उस तो अकेला हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा था। इतिहास कहाँ चले गए थे? कहने को तो अभी नए कुर्ते पजामे, आजकल कुर्ते पजामे का फैशन कम हो गया, मैं पैंट शर्ट पहन रहा हूँ, आधे पैंट शर्ट पहन रहे सारे, फॉलो करो, अच्छी बात। नेताओं की ड्रेस का बदलाव हुआ, पहले था कुर्ता पजामा मतलब नेता, अब कह रहे हैं पैंट शर्ट भी नेता पहनते हैं। बहुत से लोग पहनते हैं, विधानसभा में पहनते हैं, लोकसभा में पहनते हैं, साउथ के लोग धोती चादर बांधते हैं, अलग अलग ड्रेस होगी। अब नेताओं में ड्रेस कुर्ता पजामा नहीं, पैंट पैंट जींस के नेता भी आ गया है, अच्छी बात। हमारी बेटियां भी आ गया, देखिए ये प्रिया सिंह किसान की बेटी है, ये नेता बन गई। और नेता कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो। अब कितने लोग इसको फॉलो करने लगे जब से आरएलपी पार्टी का दामन। मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि अपने आप बोले भाई साहब मैं आपकी पार्टी में काम करूंगा। ये होता है मजबूती से। अभी तक नहीं कहा मुझे टिकट दो कहीं से, अभी तक इसने नहीं कहा मुझे चुनाव लड़ाओ,
ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो लोग रथ में बैठे पहले कान में कहते थे हमारा मन है लड़ने को, टमाटर ना मत होगा, लड़ो तुम, सारे ही चुनाव लड़ लो, सारे रथ में चढ़ जाओ, सारे के साथ नेता के साथ फोटो हो जाए, रथ में आए, आरएलपी में फेमस हो जाए और बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर ले। ये धंधा पकड़ रखा राजस्थान के लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ जो व्यक्ति 18 से मेरे साथ था, अगर 18 से अभी तक सारे के सारे साथ रहते तो कितने नए नेता तैयार हो जाते बताओ राजस्थान के अंदर। इस पार्टी को अंदर से करने का सबका एक ही काम है। अरे मैं उनको कह रहा हूँ बेटी के बापू अभी सत्ता में थोड़ी है, अपन सत्ता में आ जाए जब आप एंजॉय कर लेना, जब फीलिंग ले लेना। अभी सत्ता में आए नहीं, फीलिंग ले रहे हो, कलेक्टर एसपी बात कर लेते हैं, आईजी बात कर लेता है, फीलिंग ले रहे हो, जैसे एमएलए बन गए, एमपी बन गए, आईजी साहब से बात होगी, एसपी से होगी, और तो मेरी वजह से कर रहे हैं बात, तुम्हारी वजह थोड़ी कर रहे हैं बात। ये फीलिंग कम से कम लो। आम आदमी और कांग्रेस बीजेपी आरएलपी में क्या अंतर है? फिर तो वही किस चीज की व्यवस्था बदल रहे, व्यवस्था बदल नहीं रहे, फिर तो व्यवस्था को गंदा कर रहे हैं। व्यवस्था बदलना यह है कि यहाँ काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि पहले मैं हनुमान जी की तरह रहूंगा, आसपास का 50 मीटर का जो घेरा है वो सारा वो एक है। मैं हर व्यक्ति से मिल नहीं सकता। कोविड में 2 साल खराब हो गए, वो तो अच्छा रहा कि मैं बच गया, नहीं तो कई लोग ऊपर चले गए थे कोरोना का, ध्यान है ना आप? ये अच्छा रहा, आपका आशीर्वाद था। बाकी मोदी जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, 50 लाख को सल्टाया देश के अंदर, 50 लाख लोग कोरोना की वजह से ऊपर चले गए। किसी ने भाई खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने बहन खोई, किसी ने पत्नी और किसी ने पूरा परिवार खोया। खोया कि नहीं खोया बताओ? कौन लाया कोरोना? मैं थोड़ी लाया। कोरोना जब आया था केरल के अंदर पहला मरीज, जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भाषण दिया था, मेरे हिंदुस्तान में कोविड आना नहीं आएगा। हम बैठे थे एमपी बने हुए, हम सुन रहे थे यार इसकी बात हो गई कहीं पे, कोविड को नहीं आने देगा। और ऐसा कोविड आया कि गृह मंत्री से लेके 100-150 एमपी और मंत्री अस्पताल का, कई ऊपर चले गए मंत्री, कई सांसद चले गए, कई लोग चले गए। और जब सेकंड लेयर आई थी तब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर लोगों ने दम तोड़ दिया था, प्राणवायु के अभाव के अंदर लोगों ने दम तोड़ दिया था। किस तरह जिंदगी टूट रही थी। बड़े बड़े पैसे वाले अपने बच्चों का इलाज अस्पताल में जाते, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। आपने जिंदगी को दम तोड़ते अपनी आंखों से देखा है। कौन जिम्मेदार था? राजस्थान में व्यवस्थाएं थी, कौन था? गहलोत। देश में कौन था? मोदी। यहाँ पहले कौन थी? वसुंधरा। 98 से 23 तक कौन था? गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा। तो भाइयों कैसे बदलाव करोगे बताओ मुझे? ये जो अपराध है राजस्थान के, कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताओ मुझे? पेपर लीक, बजरी माफिया, हर नेता विधायक बनने से पहले उसका जो बैंक बैलेंस है वो क्या, और 5 साल विधायक रह जाए उसके बाद देखो कितना बढ़ जाता है अकाउंट के अंदर पैसा। कहां से आता है पैसा बताओ? तो कहीं न कहीं व्यापार करना, भूमाफियाओं के साथ पार्टनरशिप, टोल के ठेके, बजरी के ठेके, कोई गरीब आदमी दारू की दुकान लेके बैठा है, नया आदमी, रोजगार नहीं, सरकार दारू लेके आई है, शराब नीति लाई सरकार, तो लोग धंधा करना चाहते हैं। एमएलए साहब को कह दो कि एमएलए साहब मदद करना, मेरी 8 बजे 8:15 बज जाती है, बोले ऐसा कर 10 पैसा सीट डाल मेरा, तब मदद करूंगा। ये धंधा विधायकों का। ये नशे के कारोबारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले गांव में चोरियां करते थे 50 साल पहले, चोरी कर करके धीरे धीरे जमीनों पर कब्जे, बड़े आदमी बन गए, अच्छे सूट, बड़ी गाड़ियां और इज्जतदार बन गए। ओ क्या बात है। ये कौन लाया भाई? मैं थोड़ी लाया। मुझे तो एक बार आप सत्ता दे दो राजस्थान के अंदर, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं दो, मुझे सत्ता के पास ही बिठा दो, ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। रात को 12 बजे में बहन बेटियां सड़क पर निकलेगी, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हो जाएगा। मजा ले कि कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या कर ले, मजा ले कि किसी किसान के बेटे को बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करनी पड़े, मजा ले कि कोई चोरी करके भाग जाए और कोई माफिया राजस्थान के अंदर पनप जाए। ये टोल, किस बात का टोल? पेट्रोल डीजल के 100 रुपए दे रहे हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं 1.5 से 2 लाख रुपया दे रहे हैं। हमारे टैक्स से जो अधिकारी बनते हैं वो हमें ही डंडा दिखा रहे हैं, बड़े भाग यहाँ से 151 बंद कर लूंगा। पैसा किसका है? टैक्स हमारा, तनख्वाह ले रहे हैं और हमारे ही बच्चे जब एडजस्ट हो जाते हैं, जब बेरोजगार होते हैं नारे लगाते हैं, और जैसे ही एडजस्ट हुए कहीं ठंडा डिप्टी लगा दिया, डंडा लगा,
चुपचाप भाग जाओ, जूते मारूंगा, आगे कैसे बढ़ना। भाइयों ये व्यवस्था है, इसको कौन बदलेगा? कौन गांव का गरीब आदमी जब थाने तहसील में जाए उसका सम्मान करे, आओ बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ये व्यवस्था मैं चाहता हूँ। सारे के सारे बुरे नहीं होते, लेकिन व्यवस्था में 80% लोग बेकार हो गए। ये पुलिस के जवान मेरे सामने खड़े, अधिकारी भी खड़े, इनको भी जब तकलीफ पड़ती है मैं इनकी मदद भी करता हूँ। मैं हमेशा लोकसभा विधानसभा के अंदर एक बात कहता हूँ कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के जो जांबाज लड़ाका तो दुश्मनों से लड़ते हुए, लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल रोज आवाज उठाते, हो नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा है कि कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। कलम की ताकत के लिए रतनगढ़ का विधायक भी मुझे चाहिए, सुजानगढ़ का भी चाहिए, सरदार शहर का भी चाहिए, चूरू, तारानगर, राजगढ़ भी चाहिए। आप अगर ये तय करोगे कि हमें जाति पाति छोड़ के हमें आरएलपी को वोट देना है, एक झटके में सत्ता बदल जाएगी। या तो जाति के विधायक ले लो और ये अच्छी व्यवस्था ले लो, क्या करना चाहते हो तय कर लो। जाति के 50 विधायक देखे, आपके बगल में ही देख लीजिए आप, पहले ईडी आई थी क्या कभी? ना सीबीआई आई थी, सीबीआई आई होगी यहाँ पे, ईडी नहीं आई। ईडी अब आ गई, ईडी घूम रही है रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, चारों तरफ। हाँ ईडी ले आए और जो जो बचा हुआ था सब आ गया, ईडी भी आ गया, सीडी भी आ गया। सीढ़ियां तो बहुत आई रही, कईयों के आते आते 32 सीढ़ियां अंदर बाहर हो रही है, अंदर बाहर। चुनाव के समय आ नहीं जाए, इस पर ध्यान रखना कि सीढ़ी नहीं आ जाए बेचारे, बहुत तकलीफ पड़ती है उसको, है ना, उसको तकलीफ पड़ती है, उनके बच्चों को बहुत तकलीफ पड़ती है, बार बार बयान देना पड़ता है कि वो तो गलत थी सीढ़ी, मेरे पापा नहीं थे कोई और थे, ऐसा कोई होता है? तो हमें भी कहना पड़ता, हाँ हाँ गलत है, एडिट करिए। और अब क्या कहें बताओ, कोई अगर रोता हुआ है तो उसके आंसू पहुंचने पड़ेंगे ना। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने ये मुझे लग रहा है अभी तो आज बीजेपी की सूची आई, उससे पहले लोगों के फोन आने शुरू हो गए, अरे साहब हमारा ध्यान रखना, टिकट ले आए। तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए पार्टी बनाई है क्या ध्यान रखने के लिए? मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब करूंगा क्या? या तो तुम्हारा ध्यान रख लूं, या मेरा रख लूं, या राजस्थान की जनता का रख लूं, मैं भी फिर व्यापारी बन जाऊं, और क्या करूं बताओ? मुझे क्यों जिंदगी खराब करूं? अगर मुझे हर आदमी का ध्यान ही रखना है और इसके लिए मैंने पार्टी बनाई है, तो मैं मेरा जीवन क्यों खराब करूं? मैं भी किसी न किसी की साड़ी टाई क्लीन करा के टाइम पे काम करूं, मेरा क्या गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई? अब आप बताओ, चलन ना क्या कोई गलत कौन चलन ना? तुम तो थकते तो नहीं यार, नींद कब लेते हो रात को? रतनगढ़ के अंदर इस बार हाथ खड़ा करके बताओ कि आरएलपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार उतारूंगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? ये मंच पर टीम खड़ी है, आप चला के किसी से बात नहीं करोगे, अपने आप लोग आपके पास आएंगे, मजबूत योद्धा तैयार करके मुझे दे दो, मैं उसकी 2 सभाएं कर जाऊंगा हेलीकॉप्टर से। अभी हेलीकॉप्टर का जुगाड़ बैठा नहीं, तभी तो रथ पुराना लेके घूम रहा हूं मैं। देखो रथ भी बहुत पुराना हाथ आया, पता नहीं कौन से जमाने का, लेकिन फिर भी कम से कम यात्रा तो निकाल ली। ये तो धन्यवाद दो मुझे कि रथ यात्रा आ गई आपके। सत्ता, संकल्प, व्यवस्था, परिवर्तन, जो राजस्थान में कोई नहीं कर पाया कर तो रहा। पार्टी बना के देश में बात चलाई, लोग कहते राजस्थान में पार्टी नहीं बन सकती। अब दिल्ली में जो मेरे साथी दोस्त हैं एमपी, बड़े नेता, सारे एक बात कहते हैं, यार पार्टी बना ली हनुमान जी ने। और सरदार शहर के चुनाव के बाद दिल्ली में रिपोर्ट गई कि बीजेपी की हालत खस्ता है, सरदार शहर बहुत बुरी तरह भाजपा रही, 50,000 करीब वोट ली, ये चर्चा चल। तो देखिए पार्टी भी बनाई, पार्टी को मान्यता दिलाई, इस कुनबे को आगे बढ़ाया। मैं अकेला वसुंधरा को चुनौती देके विधायक बना। नागौर की 9 सीट भाजपा, मारवाड़ में आंधी चली थी वसुंधरा की, रोक दिया खीमसर के अंदर। मोदी 2 सभा करके गया था मेरे खिलाफ, गुजरात के सीएम थे, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जमान जब्त कराई वहां पे खीमसर के मजबूत किसान धरती पुत्रों ने, सर्व समाज ने। भाइयों 13 के बाद 18 में 1 से 3 57 उम्मीदवार बने, फोन आ गए थे, अरे साहब मर जाएंगे, कोई बोला धूप में पड़ाऊं छाया में डाल दो, अरे मर जाऊंगा, जीवन खराब हो गया। 18 के अंदर नई पार्टी थी, कई लोगों ने ध्यान रख भी लिया था, कई ने चाचा का, कई ने मामा, कई ने भैया जी, कुछ भी हो गया। लेकिन 23 में मैं ध्यान रखूंगा राजस्थान का, जवान का, किसान का, और कितना ही अच्छा काम कर लो, 100% लोग खुश नहीं होते। हम चाहते
कि हमसे तो अगर 60-70% लोग खुश हो जाएं उसमें ही हम राजी भाई। 100% किसी से खुश होते हैं क्या दुनिया के अंदर? लोग माँ बाप जो पैदा करते हैं, जिनके बच्चा पैदा तो वो अपने माँ बाप से खुश नहीं होता। माँ बाप बच्चों से दिन में 3 बार नाराज होते हैं। 100% लोग राजी नहीं रह सकते। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप एक काम करो, ये जो फोटो है पोस्टों पे जो सत्ता के अंदर आना चाहते हैं, गहलोत, वसुंधरा, 3-4 फोटो जो हो रहा है आजकल रोज, मेरा भी फोटो साथ ले लो। उनमें आप देख लो इनमें सबसे मजबूत कौन है, कौन लड़ सकता है, कौन सड़क पे लाठी लेके किसानों के साथ खड़ा हो सकता है, आप तय कर लो इनके अंदर से। और जब इलाका है मजबूत है तो उसी की पार्टी को वोट डालो। तुम्हारे सम्मान की लड़ाई देश में लड़ रहा है, देश में चर्चा चली। हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसानों ने कहा कि मजबूत हनुमान बेनीवाल उत्तर भारत का सबसे बड़ा। हरियाणा, पंजाब, यूपी के नेताओं की जंग लग गई, बीजेपी के नेताओं की जंग लग गई, तो हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दी, तो राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया और आपका जवानों का सम्मान इस प्रदेश के अंदर बढ़ाया। ये मैं ही हूँ जिसके कारण वसुंधरा जाके कहती है कि जल्दी मेरी टिकटें दो, नहीं तो मैं मेरे आदमी को हनुमान की पार्टी में भेज दूंगी। तो मेरा ही दे रहे, तो नाम तो मेरा ही चल रहा भाई। बीजेपी में मेरा नाम, कांग्रेस में लोग कहते हैं जल्दी दे दो तो हनुमान आ जाएगा, आरएलपी आ जाएगी, तो मेरा नाम चल ही रहा, आरएलपी में चल ही रहा है, तो सारी पार्टियां मेरे नाम से, अच्छी बात है, मजबूती है, इसी कारण से नाम चल रहा है। बाकी गहलोत वसुंधरा के डर से कोई टिकट न तो दे रहे हैं न कोई ले रहे हैं, आप भी जानते हो। अब की बार रतनगढ़ की सीट दो, सुजानगढ़ जिताओ, सरदार शहर जिताओ, मजबूती लाओ, आप प्रयास करो। सारे नौजवानों मेरे साथ एक एक व्यक्ति तय कर लो, आप उदास मत हो, थोड़ी सी कोई 4 गाड़ी आ जाए यार क्या होगा, वोट बैंक भी कुछ नहीं, आप एक चीज तय कर लो, आरएलपी का उम्मीदवार जहां आता है वहां हमें बोतल के अंदर हनुमान बेनीवाल दिखाई देना चाहिए। हर नौजवान राजस्थान का तय करे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने तय कर लिया तो राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी भाइयों। कहां तो बीजेपी कह रही है 170 ला रहे हैं, कहां आगे 106 आ रही है, हमारी खुद ही बैठे बैठे कह रहे हैं 103 आ जाएगी, 105 आ जाएगी, 106 आ जाएगी। अभी तो हमारी सूची जारी नहीं हुई है, हमारी सूची जारी होगी तो एकदम नीचे आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं सूची जारी कहां करूं, तुम मुझे सोने ही नहीं देते। अभी जाऊंगा सरदार से, थोड़ी देर खट 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 दरवाजा, वही 3 बजना, फिर 11 बजे लेके लोग टिकट बांट रहे हैं। मैं सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से आपको राजस्थान में मजबूती के लिए गांव गांव राजस्थान बहुत बड़ा है, अभी तो आधे जिले ही कवर हुए, कल बीकानेर है, हनुमानगढ़, गंगानगर, 4-5 इधर, फिर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, जयपुर। 29 तारीख को पार्टी का 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे पार्टी को बने हुए स्थापना दिवस से। मेरी इच्छा है कि पार्टी का स्थापना दिवस इस बार राजधानी में धूमधाम से मनाया जाए। प्रयास मैं कर रहा हूं कोशिश, इसलिए आज या कल में मैं आपको मैसेज भी करा दूंगा कि पार्टी का स्थापना दिवस कैसे मने, और उस दिन हम इस राजस्थान को बचाने के लिए नया संकल्प, नई प्रतिज्ञा के साथ मैदान के अंदर आए। 30 तारीख से फॉर्म भरने चालू होंगे राजस्थान के अंदर। एकाध सूची मैं 1-2 दिन के अंदर निकाल दूंगा। आप लोग ये भी तय करें, मंच में सारे लोग बैठे, देखिए वही पार्टी आगे बढ़ती है जिसमें टिकट मांगने वाले एक जगह से 3-3, 4-4, 5-5 आदमी, पार्टी वही आगे बढ़ती भाई। एक जगह टिकट मांगने वाले वो वही पंक्चर हो जाए तो कैसे आगे बढ़ेगी बताओ? आप ये तय करें कि जिसको टिकट मिल जाएगा हम तन मन से उसके साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा जिन्होंने कहना माना और मेरे हिसाब से जो रहे उनको मैंने अपने आप आगे बढ़ाया, कहने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने अगर किसी का हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने छोड़ा नहीं, हाथ पकड़ के मजबूती दी। मेरी इच्छा है कि शुरू का मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा सत्ता के शिखर पे आए, ओबीसी के मेरे भाई। मैं तो आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत समाज के आरक्षण की पैरवी भी राजस्थान के अंदर करी थी। फिर भी लोग तो कहते हैं हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अरे यार मैं जातिवाद थोड़ी करता हूँ, ये तो जातिवाद तो पैदा हुआ हमें उससे मिला था, कौन किस जाति का है। आप तो नौकरी का फार्म भरते हो, उसमें जाति लिखनी पड़ती कि नहीं लिखनी पड़ती? तो मैं लाया क्या जातिवाद? मैं थोड़ा लाया था, मैं तो पहले आया हुआ था जातिवाद, मैं तो मिटाया जातिवाद, जाति जेर कम किया, लड़ने नहीं दिया किसी जाति को राजस्थान के अंदर। मैं वसुंधरा नहीं हूँ कि गुजर मीणाओं को लड़ा दिया, जाट राजपूतों को लड़ा दिया, वो काम उसने किया था। जातिवाद वो लाई थी और गहलोत ने रिन्यूअल किया उसको, ये लो ठप्पा लगाया उसके ऊपर। हनुमान बेनीवाल ने जातिवाद को खत्म करने का काम किया।
मेरे घर पे या मेरे पास कोई व्यक्ति अगर रोता हुआ आया, वो हंसता हुआ मेरे दरवाजे से गया, वो रोता हुआ वापस नहीं गया। ये हनुमान बेनीवाल विचारधारा है, संघर्ष का दूसरा नाम है। तभी तो दिल्ली तक जब टिकट जारी होती है, हर सीट पे एक ही चीज देखो, आरएलपी का क्या स्थिति है। अगर मेरे साथ प्रदेश के 1-2 नेता और आ जाते भी, तस्वीर दूसरी होती, 125 में चलता मोर्चा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जो लोग बकवास करते थे, विरोध करते थे, उसी गहलोत की छतरी के अंदर जाके बैठ गए, वहीं उसी जगह। दम नहीं लोगों के अंदर भाई, स्वाभिमान नहीं है लोगों का, 10 मिनट में बदल जाता है। क्या करोगे बताओ? अब मैंने तो पकड़ ली बात, छोड़ नहीं रहा हूं, छोड़ूंगा भी नहीं। आप मुझे मजबूती देना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सत्ता पे किसानों का राज होगा, राजस्थान की सत्ता पे जवानों का राज होगा। और जो आप मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हो, उससे ज्यादा किसान कौम के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उससे ज्यादा काम करूंगा और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। ये मैं विश्वास और भरोसा आपको दिलाता हूं। आप सबने रतनगढ़ के अंदर तो ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया, हमेशा आपने साथ दिया, चाहे मेरा कोई सा भी आंदोलन हो। एक फोन करता हूं, 1000 रतनगढ़ के बच्चे अपने अपनी गाड़ियों से मेरे हर कार्यक्रम में 1000, 2000, 5000 की संख्या के अंदर आता। ये आप मुझे नहीं ऊर्जा देते। जब मैं कई बार लगता है कि मैं थक गया, तो बाड़मेर से फोन आता है, गंगानगर के गांव से फोन आता है, रतनगढ़ के किसी गांव से फोन आता है, भाई साहब थकना मत, हम सब आपके साथ हैं। तो एक नई ऊर्जा हनुमान बेनीवाल को मिलती है। और आप थक जाते हो, तब मैं कहता हूँ, कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, कोई गाड़ी रुका लेता है, किसी का डीजे पकड़ ले, परेशान होता है, भाई साहब डीजे पकड़ ले, वो छुड़वा दूंगा, शांत रहे, शांति मिलती, छुड़वा भी देता हूँ। तो कोई आपको तो कहने वाला मैं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो जितने नेता है देश और प्रदेश के अंदर, वो एक चीज चाहते हैं कि हनुमान को सल्टाओ कैसे करके। ये बहुत तंग कर रहा है प्रदेश के अंदर, ये तकलीफ है नेताओं। आपकी तकलीफ तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन मेरी तकलीफ सालासर बालाजी दूर करेंगे, मेरी जनता, मेरे भाई दूर करेंगे, सर्व समाज इस बार राजस्थान को बचाने के लिए एक नारे के साथ। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, तब ये भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 के अंदर। ये नारा दिया था देश के अंदर सर्व समाज 36 कौम ने कि न जाति ना पाती, एक नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेज भाग गए धीरे धीरे। नारा देश के अंदर चला था, तेजी से चला। आप एक नारा दो राजस्थान के अंदर कि कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ, राजस्थान को बचाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाओ। इस नारे के साथ आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आपको सपनों का राजस्थान होगा और ऐसा राजस्थान होगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। रतनगढ़ से इस बार मजबूत प्रत्याशी आप सबको तय करके लाना है। किसी घर जाए अपना को नहीं, अपने आप लोग आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं। अब लोगों की क्या आदत है कि वोट चाहे 5000 सामान मत हो, लेकिन हर कोई चाहता है मेरी खरीद करे, मुझे ले जाए। सामान किसके पास कितना हम भी जानते हैं। सामान लोगों ने चुनाव लड़के देख लिए अपने कितने कितने, निर्णय लड़के भी देख लिए, वो लड़के भी देख लिए, लेकिन वो भी भारी हो जाते हैं। ये क्योंकि लोगों की गुलामी की मानसिकता है। ये गुलामी की मानसिकता खत्म कैसे? हर कोई बीजेपी में काम करने वाला सोचता है मैं मोदी का खास हूं। मोदी जानता तो नहीं किसी को। मोदी के साथ तो मैं था एनडीए में, कैबिनेट मंत्री बैठते तो नहीं थे पास में, नाम से तो नहीं जानता। अमित शाह के पास देखते एक राज्य मंत्री आ गया, कह रहे बाहर रो, बोलता मंत्री जी भगा दो, नहीं जानता नाम से। भाई उनको टाइम ही नहीं इतना फालतू का, जाने क्या राज्य मंत्रियों को। ये तो मैं ही हूं जो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को नाम से जानता हूं, हर व्यक्ति को जानता हूं, बात भी सुनता हूं और निर्णय भी। तो आसपास के लोग गलत निर्णय करने की बात करते हैं, मैं करता नहीं हूं गलत, 10 जगह पूछता हूं। हाँ, एक थोड़ी सी मेरे अंदर एक कमी मान लो आप कि मैं हैंग होता हूं कई बार। हैंग तो होगा और क्या करूंगा बताओ। 2 दिन नींद तुम नहीं लो तो तीसरे दिन स्विच ऑफ करके भाग जाओगे, नींद लूंगा जाके। एक व्यक्ति 20 साल से भाग रहा है, उसे जब सफलता नहीं मिलती, जब वो तकलीफ के अंदर देखता है, आपकी पीड़ा देखता है, आप उस पीड़ा को, खुद की पीड़ा को नहीं समझते। मैं तो अभी पीड़ित नहीं हूं, मैं तो एमपी हूं, 3 बार एमएलए रह लिया, भाई एमएलए, पिताजी एमएलए, एमपी रहे हम तो 20, 25, 30, 43 साल हो गई। लेकिन मैं आपके तकलीफ की माला गले में पहन के घूम रहा हूं राजस्थान के अंदर। लोग मुझे हंसते हैं कि क्या कर लिया हनुमान में, घूम रहा था ना, बनाई थी ना आरएलपी। वही लोग कहेंगे जो सड़क पे पुलिस की गोली खा रहे, अपराधियों की गोली खा रहे, टोल भी खा रहे, बिजली की चोरी के नाम से वीसीआर भर के पकड़े जा रहे हैं, जिनको महंगा पेट्रोल डीजल दे रही सरकार, फिर भी वो लोग कहेंगे अरे वो थालो हनुमान घूम तो काई कर ली। उनको पता है वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे, शोषण भी करवा रहे,
वो गाली मुझे लग रही है, दिल को चोट मेरे दिल को लग रही है कि मुझे लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं। इसलिए भाइयों लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये राजस्थान की आमदन की लड़ाई है, ये राजस्थान के सम्मान की लड़ाई है, राजस्थान के मान की लड़ाई है। सब लोगों ने लड़ाई छोड़ दी, एक व्यक्ति ने झंडा पकड़ के रखा है कि मेरे राजस्थान को बर्बाद नहीं होने दूंगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराऊंगा, तो मिला जुले के खेल को खत्म करूंगा। रतनगढ़ के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया, बहुत बहुत आरएलपी परिवार का धन्यवाद।